हेलो माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत की। सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपने सुना ही था कि जो हमारी मिशा रहती है, मुस्कान और मिशा के बीच बहुत बहुत सारी बातें चलती हैं और उसमें से जो ईशा के बारे में बहुत कुछ होता है। लेकिन मिशा जो रहती है गुस्से से मुस्कान को बोलती है, देखो मुस्कान, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम कैसी हो। मैं नहीं चाहती कि दोबारा मेरी वो फ्रेंड फिर से वो हर एक चीज फेस करे। उसने इतना मेहनत से इतना कुछ हासिल किया है तुम्हारी वजह से, वो सब फिर से अपने हाथों से जाने दे। एंड प्लीज तुम उसके लाइफ से चली जाओ। आई बात समझ में? और वैसे भी वो बहुत खुश है अपनी इस लाइफ में। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से वो उसकी लाइफ फिर से बर्बाद हो। तो मुस्कान बोलती है, आई डोंट केयर तुम्हें क्या लगता है, बट आई रियली लव हर। मैं उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। एंड मैं तुम्हें नहीं बोलना चाहती कि मैं उसे कितना मोहब्बत करती हूँ। हाँ, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से वो मुझसे दूर चली गई थी। मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ, लेकिन आई रियली लव हर यार। तुम्हें मैं कैसे बताऊँ? मैं उसके साथ अपना लाइफ बिना बिताना चाहती हूँ, उसके साथ अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। मैं वो हर एक चीज़ उसके साथ करना चाहती हूँ जो उसने कभी मेरे साथ सोचा है। मैं उसके अंदर ना वो प्यार वापस लाऊंगी। तो मिशा गुस्से से बोलती, तुम्हें पता है ईशा किसी और को मोहब्बत करती है, किसी और को प्यार करती है, और तुम बोल रही हो कि तुम उसे लाइक करती हो। लाइक सीरियसली? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन बातों पर मैं यकीन कर लूं? कान गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती, आई डोंट केयर। मैंने बोला ना, मुझे तुम्हें यकीन दिलाने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं ईशा को बहुत ज्यादा चाहती हूँ, तो मैं बस ईशा के लिए ही अपना प्यार जाहिर करती हूँ। मुझे किसी को क्लियर नहीं करना है कि मैं किसको लाइक करती हूँ, किसको लाइक नहीं करती हूँ। मैं बस इस टाइम उसके लिए आई हूँ। तो सामने से मिश्रा जो रहती है गुस्से से बोलती है, मुस्कान, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है ना ईशा की लाइफ में कोई और है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, और तुम चाहती हो कि तुम उसकी लाइफ को बर्बाद करके तुम अपना लाइफ उसके साथ स्पेंड करो। क्या बात है? मतलब तुम ये सब, तुम इतना ज्यादा नीचे गिर सकती हो, मैंने सोचा नहीं था। तो बोलती, तुम सोचो ना सोचो, आई डोंट केयर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? एंड ईशा मेरी है, मेरी रहेगी, हमेशा ही मेरी रहेगी। मैं किसी की उसको होने नहीं दूंगी। और रही बात जिसे वो प्यार करती है, वो पास्ट हो जाएगी। मैं फिर से उसकी लाइफ में आई हूँ। मैं फिर से मेरे लिए जो उसके अंदर मोहब्बत है ना किसी कोने में, उसको फिर से उसके दिल में लाऊंगी। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे जितना भी नीचे गिरना पड़े, मैं गिर जाऊंगी, लेकिन उसको मैं हासिल करके रहूंगी। ऐसे बोल के मुस्कान जो रहती है, मुस्कान जो रहती है मीशा की साइड घूर के देख रही होती है। सामने से मीशा बोलती है, तुम्हें जो करना है करो, मैं ये सब होने नहीं दूंगी। एंड प्लीज गेट आउट। ऐसे बोल के उसके साइड बहुत गुस्से से देख रही होती है। मुस्कान भी कहीं ना कहीं उसको बहुत हर्ट हुआ रहता है मीशा की बातों का। लेकिन इस चीज से ज्यादा तो मीशा शॉक्ड थी यार, क्योंकि जिस तरीके से मुस्कान उससे बोल रही थी ना, उसे कहीं ना कहीं डर सा लग गया था कि यार इसके वजह से मेरी बहन अपनी लाइफ में इतनी आगे बढ़ चुकी है, इसकी उन गलतियों से उसकी लाइफ बर्बाद ना हो जाए। ये सारी बातें मिशा के माइंड में चल रहा होता है। कुछ टाइम के बाद जो मुस्कान रहती है गुस्से से वहां से निकल जाती है। एंड इधर मिशा के पास उसकी मम्मा आती है, बोलते हैं, मिशा, ईशा आने वाली है या नहीं, और ये मुस्कान कहाँ गई? वो तो ईशा से मिलने आई थी ना। तो बोलती है, मॉम, आप क्या सोच रहे हो, वो चली गई अपने घर वापस। तो बोलते, क्या? वो तो मेरे साथ सुबह से थी, उसका मतलब पता नहीं क्या था, लेकिन वो ईशा से मिलने के लिए बहुत पागल हो गई थी और वेट कर रही थी, और अचानक यूं कैसे, मतलब उससे बात बिना किए। तो बोलती है, मम्मा, आई थिंक उसको कुछ काम होगा ना, इसलिए वो चली गई। तो बोलती है, ओ, ओके, ठीक है, ठीक है, चलो आओ। ऐसे बोल के मीशा को अपने साथ ले जाती है, और अपनी मीशा को हर एक चीज अपनी जो मम्मा रहती है वो बताती है कि मैंने बोला है कि हमारी ईरा को अपनी मम्मा से बात करना चाहिए, ताकि हम उनकी का हम एंगेजमेंट करवा सकें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मीशा, ईशा और हमारी ईरा दोनों बात करें उनकी फैमिली से। और अभी तक ये ईरा का कोई भी पता नहीं है, एंड ईशा का भी नहीं। तो तुम ही बात करो उन्हें। और मैंने तो ईरा को फिर से बोल भी दिया था, आज मैंने उनके लिए एंगेजमेंट रिंग भी फिक्स कर लिया। लेकिन अभी तक उसने अपनी मॉम से बात ही नहीं किया है। तो बोलती है, मम्मा, ये कोई मतलब वो बात तो नहीं है कि जो यूं ही जाकर बोल दे। एंड देन ठीक है, मैं बात करूंगी ईशा से। तो बोलती है, ओके। एंड दूसरे साइड जो ईरा रहती है अपने घर चली जाती है और अपनी मम्मा को बोलती है, मम्मा,
तो उसकी मम्मा बोलती है हाँ जी बताइए क्या हुआ। तो बोलती है मम्मा एक्चुअली आप जानना चाहते थे ना कि मैं किसको लाइक करती हूँ। तो बोलती है तो बोलती है आज वो इवनिंग में आपसे मिलने आएंगी। तो बोलती है क्या आज इवनिंग में। तो बोलते हैं हाँ, आप चिंता मत करिए, वो आएंगे फिर आप बात कर लेना, मिल भी लेना, ठीक है। तो बोलते हैं, अच्छा बट वो करते क्या है। तो बोलते हैं, पेशे से तो वो एक वकील है। तो बोलते हैं, क्या लॉयर है। तो बोलते हैं, हाँ। तो बोलती क्या बात है, यही बात है मॉम, एंड वो आज इवनिंग में आपसे मिलेंगे, ओके। तो प्लीज ज्यादा गुस्सा मत होइए। तो बोलते नाम तो बताओ। तो बोलते मम्मा आप बस वेट करिए, अब आप उनसे मिलिए एंड फिर आप बताइए, ओके। मैंने उनसे बात किया है कॉल पे, वो आएंगे। तो ईरा की मम्मा जो रहती है वो बोलते हैं ठीक है मैं ऑल तैयारी करूंगी, देन बता देना किस टाइम आएंगे, ठीक है। तो बोलते ओके। उसके बाद जो ईरा रहती है अपने रूम के साइड चली जाती है। रूम के पास पहुंचते ही वो हमारी ईशा के पास कॉल करती है, बोलते हैं हेलो। तो सामने से ईशा बोलती है हाँ जी माय डियर लव, क्या हुआ आज आप अपने साइड से मेरे पास कॉल कर रहे हो, सीरियसली कुछ काम है या फिर कुछ और, बताओ। तो बोलती ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ये आपको बताने के लिए कॉल की हूँ कि मम्मा चाहती हैं कि हम दोनों अपनी लाइफ में एक कदम आगे बढ़ जाएं। तो बोलती क्या हम तो एक क्या दो तीन कदम आगे बढ़ चुके हैं। तो बोलती पागल हो क्या, क्या बोल रहे हो आप, मैं इस टॉपिक में नहीं बोल रही हूँ। तो बोलते तो फिर। तो बोलती हैं वो हमारी इंगेजमेंट के बारे में सोच रहे थे। तो बोलती क्या सीरियसली। तो बोलते क्या सीरियसली, आपको पता है ना अभी तक हमने अपनी फैमिली से बात नहीं किया है, मीन्स मेरी फैमिली से। तो बोलते ओ ठीक है आप बात कर लो, आंटी से आप बात कर लो। ओ हेलो, मतलब मैं ही प्यार करती हूँ आपसे, आप नहीं करते मेरे से। तो बोलते नहीं बेबी करती हूँ ना, बहुत सारा करती हूँ। तो बोलती हाँ तो आप आना इवनिंग में, हम बात करेंगे मम्मा से। तो बोलती सीरियसली। तो बोलते हाँ जी सीरियसली। एंड मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया है कि वो इवनिंग में आने वाले हैं, सो प्लीज। तो बोलते ओके बाबा ओके ठीक है फाइन आऊंगी, इसे बोल के जो ईशा रहती है ईरा को समझाने लगती है। तो ईरा बोलते है ठीक है मैं कॉल कट कर रही हूँ, मैं वेट करूंगी आपका, ठीक है। और प्लीज आप ना ज्यादा नटखटपन मत करिएगा, मम्मा है वो मेरी। तो बोलते ओ माय गॉड डियर वाइफ ही, आपको लगता है कि मैं अपनी मम्मी जी से आई मीन मेरी सासू मम्मी से इस तरीके से बात करूंगी। मैं तो बहुत सिंपल बच्ची हूँ ना, शांत स्वभाव की हूँ। आपको लगता है मैं उनके साथ कुछ ऐसे वैसे बात करूंगी। सो डोंट वरी, मैं बहुत अच्छे से आंटी से बात करूंगी, बस आप टेंशन मत लो। मुझे लगता है आप टेंशन लेने की वजह से ना बहुत ज्यादा आपके सर के बाल भी पकने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर देख लो आप दादी अम्मा बन जाओगे फिर। तो बोलते ओ हेलो क्या क्या बोल रहे हो, आपको पता है आप क्या बोल रहे हो। तो बोले बेबी मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। तो बोले कॉल कट करो और अच्छे से आना, ऐसे बोल के जो ईरा रहती है गुस्से से कॉल कट कर देती है। ईशा बोलती है ओ माय गॉड, पता नहीं अब मैं कैसे हैंडल करूंगी अपनी सासू मम्मा को और अपनी ये माय डियर लाइफ ही को, आई मीन वाइफ ही को। ये सब सोचते हुए हमारी ईशा जो रहती है अपने मोबाइल को साइड रखती है और देखती है कि यार टाइम तो अभी 3 o'clock हो रखा है, तो मुझे अच्छे से रेडी होना चाहिए। ऐसे बोल के वो अपने जो ऑफिस से बाहर चली जाती है, मीशा के पास कॉल करती है। मीशा जो रहती है उसे बताना चाहती थी लेकिन सामने से ईशा ही वो सब कुछ बता देती है। तो मीशा बोलती है यार तो प्लीज वहाँ पे कोई ज़्यादा मिस्टेक मत कर देना, सब अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो बोलते ओके बाबा ओके समझ सकती हूँ, सो डोंट वरी बी हैप्पी एंड तू चिंता मत कर, ओके। तो बोलते क्या चिंता ना करूँ, तू मेरे को शायद तुझे पता नहीं है, तू मुझे ना परेशान करने के लिए नंबर वन है एंड मुझे डाउट है कि तू गड़बड़ तो वहां पे जाकर करेगी। तो बोलते यार बेब्स तू मेरी सिस्टर है या दुश्मन है। तो बोलते कुछ भी नहीं हूँ, तू 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 आराम से जाना, अच्छे से आंटी से बात करना और प्लीज ज्यादा ना अपने माइंड में और रिएक्ट मत करना और प्लीज यार हमारा नाक कटने मत देना। तो वो ईशा बोलती है वेट अ मिनट, तुझे क्या लगता है मैं तू वहां पे जाके मैं तुम्हारी नाक कटाऊंगी, तुमको लगता है। तो बोलते हैं ओ तू ना ज्यादा डिंगे मत हाँ, देखती हूँ क्या होता है, मैं ईरा के साथ कांटेक्ट पे हूँ, ओके। तो बोलते ओ ईरा की चमची चुप। तो बोलते ओ हो हेलो, तू बोलना क्या चाहती है। तो ईशा बोलती है मैं क्या बोलना चाहती हूँ तुझे पता ही चल गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तू कुछ ज्यादा ही ईरा का जो है चमचागिरी नहीं कर रही है। तो बोलते ओ मैडम वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, मीन्स मेरी भाभी जान है, तो इतना तो करना बनता है। तो बोलते ओ तुम्हारी भाभी बाद में, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, सिस्टर पहले मैं हूँ, ओके। तो बोलते हो चुप कर जा, अब रेडी हो जा अच्छे से और प्लीज एक बार घर में आ जा, ठीक है, मम्मी से एक बार बात कर लेना और हर एक चीज उनसे जान लेना। तो बोलते आ रही हूँ, ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है।
और एक लंबी सांस लेते हुए बोलते, यार मतलब क्या ही प्रॉब्लम आया है मेरे सर पे, अब मैं कैसे आंटी से बात करूं, सच बेटर है मैं घर चली जाऊं। सही बोला मिश्रा ने। ऐसे बोल के वहां से अपना कार की की उठाती है और वहां से सीधा निकल जाती है अपने घर के साइड। अपने घर पहुंचने के बाद वो पहले अपनी मम्मा को आवाज देने लगती है। तो उसकी आवाज को सुन के हमारी जो मम्मी रहती है वो भाग के बाहर आती है, बोलती क्या हुआ, तू इतना क्यों चिल्ला रही है, मेरी जान लेगी क्या। तो सामने से बोलते मम्मा है यार। तो बोलते अच्छा बाबा बताओ क्या हुआ। तो बोलती है ईरा बोल रही है कि हम मैं ना आंटी से बात कर लूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, आप तो ओपन माइंडेड क्यों, मेरी फैमिली पूरी ओपन है। अब उनसे कैसे बात करूँ आप बताओ ना। तो बोलते अच्छा, हमारे सामने तो बड़ा सीना ठोक के बोल रही थी ना कि मैं ईरा से मोहब्बत करती हूँ वगैरह वगैरह, अब क्या हुआ अपनी सास को जाकर बोल। तो बोलते मम्मी, तो बोलते मैं नहीं जानती, बट याद रखना उनसे अच्छे से बात करना, तमीज से बात करना। तो बोलते क्या मैं आपको लगती हूँ कि मैं बदतमीज हूँ। तो बोलते मैंने कब बोला, ये आप ही बोल रहे हो कि आप बदतमीज हो। तो वो बोलते मम्मा यार। तो बोलते अच्छा बाबा ठीक है, बट फर्स्ट अच्छे से रेडी हो जाना और प्लीज अच्छे से बात करना, नाक मत कटवाना मेरी जान। तो बोलते ओ, आप दोनों क्या एक ही घाट के पानी पीते हो। तो बोलते कौन। तो बोलते मिशा और आप। तो बोलते हाँ पीते हैं, एक ही घर पे तो ही आता है ना पानी, कि बगल से उठा के थोड़ी लाते हैं। तो बोलते अच्छा नहीं लाते हैं बगल से, लेकिन मैं समझ सकती हूँ ना यार, आप लोग ये नाक कट करना वगैरह वगैरह ये बहुत बहुत अजीब है। तो बोलते "तु- तुमको जाना है नहीं जाना है, तुमको ईरा पसंद है नहीं है, तुम ये डिसाइड कर। तो बोलते आई लव हर ना मम्मा, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो बोलते अच्छा मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत करके यू पीछे मत हटो, डरो मत, अच्छे से बात करना। तो बोलते ओके फाइन। ऐसे बोल के वो अपने रूम पे जाती है। वो अपने रूम पे जाने के बाद अपने लिए ड्रेस चूज करने लगती है। उसकी ड्रेस चूज ही करने में ही उसका 1 घंटा ही निकल जाता है। चूज करने के बाद वो अच्छे से रेडी वगैरह होती है, मम्मी को हक करती है, बाय बोलती है। मम्मी बोलती है ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपनी सासू मम्मी से बात करना, इम्प्रेस करके आना। तो बोलते ओ ओके, यू नो ना हु आई एम। तो बोलते अच्छा मैं जानती हूँ तुम कौन हो, तो चुपचाप निकल जाओ। तो बोलते ओ माय गॉड मॉम। तो बोलते जाओ। तो बोलते अच्छा ठीक है बाय, लव यू लव यू। तो बोलते लव यू टू मेरी जान, जाओ ऑल द बेस्ट ठीक है। तो बोलते ओके। उसके बाद हमारी ईरा जो रहती है वो ईशा का बेसब्री से वेट कर रही होती है। इस बीच वो हमारी ईशा के पास 2 से 3 बार कॉल भी मिला चुकी रहती है और उनसे बार बार पूछ रही होती है कि आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, मतलब कल आने वाले हो क्या, इतना लेट हो गया। तो सामने से ईशा बोलते बेबी बेबी बेबी, अभी 6 o'clock हो गए हैं। तो बोलते 6 o'clock क्या मतलब हो रहा है, अब आओ ना चुपचाप। तो बोलते आ रही हूँ ना, जाना फिर तो मुझे डरा क्यों रहे हो, मेरे को डांट क्यों रहे हो, वैसे भी मेरी फटी पड़ी है और आप इस तरीके से बात कर रहे हो। तो बोलते अच्छा ठीक है पापा, बट प्लीज आओ ना यार, मम्मा आपका बेसब्री से वेट कर रही हैं। तो बोलते ओके ठीक है। ऐसे बोल के वो सीधा जो रहती है वहाँ पे पहुँच जाती है कुछ ही टाइम के बाद। और देन वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं कि वो वहाँ पे कुछ गार्ड्स वगैरह रहते हैं, उनसे बात किया जाता है। देन वो बोलती है कि मैं उनकी फ्रेंड हूँ। तो बोलते ओके मैम। उसके बाद उनको अंदर आने दिया जाता है और हमारी ईशा बाहर ही वेट कर रही होती है। उसके आने के बाद ईशा जो रहती है उनको हक करते बोलते आई एम रियली रियली मिस यू। तो बोलते आई मिस यू टू, बट आज ही हम तो मिले हैं। तो बोलते आज किस टाइम मिले हो, कॉल पे ही बात हुआ है। तो बोलते कहीं छोड़ो चले। तो बोलते हाँ बाबा चलो। उसके बाद ये दोनों जो रहते हैं अंदर, घर के अंदर एंटर करते हैं। घर में एंटर करते ही जो आंटी रहती है वो किचन में रहती है, उनको हमारी ईरा ने बताया था कि वो आ रहे हैं, तो इसलिए वो पूरा इंतजामात करके बैठी थी। देन कुछ टाइम के बाद वो बाहर आती हैं तो देखती हैं कि ईशा आ गई है, साथ में वो ईरा के साथ आई है। तो मम्मी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलती है बेटा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही, ये उनकी सिस्टर है क्या। तो बोलते हैं मम्मा तो बोलते हैं क्या, कहाँ है तुम्हारे मेरे दामाद। तो वो बोलते मम्मी यार। तो बोलते अच्छा बाबा बट है कहाँ ये, आपकी सिस्टर मतलब उनकी सिस्टर है क्या। तो बोलते मम्मी एक्चुअली। तो बोलते एक्चुअली क्या, वो नहीं आए हैं, पीछे है। अच्छा दोनों आने वाले थे, तुम्हें बताना चाहिए था ना दोनों आने वाले हैं। तो ये सब मम्मी जो है लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रही होती हैं। ईरा और ईशा एक दूसरे की साइड देखते हैं और बहुत ज्यादा एक दूसरे की साइड देख करके एक दूसरे को इशारा करते हुए बोलते बेबी प्लीज संभाल लेना। तो सामने से ईशा के साइड मिशा देखते हुए बोलती, सॉरी ईरा देखते हुए बोलती है कि यार प्लीज संभाल लेना ना, प्लीज प्लीज प्लीज। तो ईशा तो खुद डरी रहती है क्योंकि वो बार बार अपने दामाद के बारे में पूछ रहे होते हैं और उनको उनकी सिस्टर के रूप में मान रहे होते हैं, मतलब उनके दामाद की सिस्टर। तो सामने से ईशा बोलती है आंटी एक्चुअली। तो ईरा जो रहती है बोलती मम्मा रुक जाइए, इतना सारा क्वेश्चन,
आराम से पूछिए, वो यहीं पे है। तो बोलते हाँ, तो पूछ तो रही हूँ कहाँ है। आप उनकी सिस्टर को लेकर क्यों आई हो तुम? तो बोलते मम्मा, एक्चुअली मैं जिनको लाइक करती हूँ ये वही है। तो बोलती क्या बोल रही हो तुम, ये समझ आ रहा है? तो बोलते मम्मा, आप ही ने तो बोला था ना कि उनसे मिलना है। तो ये वही है, यही है, लॉयर हैं। एंड ये ईशा त्रिपाठी हैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ। देन आपको पता ही है ना, मैंने त्रिपाठी इस नाम से आपको बोला था, यही है वो। तो बोलती है बेटा आपको पता है ना आप क्या बोल रही हो? तो बोलती यस मम्मा, आई नो मैं क्या बोल रही हूँ। तो बोलती बट आपको, आप आप जानते हो ये एक लड़की है। तो बोलते मम्मा तो बोलते बेटा आप एक लड़की को प्यार करते हो सीरियसली, ये सब नहीं होता है। तो बोलते मम्मा यार ये सब होता है। एंड प्लीज आप पुराने जमानों की लेडीज के जैसे इस तरीके से बात मत करो। तो बोलती क्या मतलब तुम बोलना क्या चाहती हो? तो ईशा जो रहती है बोलते आंटी आंटी प्लीज रिलैक्स, ऐसे बोल के उनके पास जाती है और उनका हाथ पकड़ने लगती है। लेकिन आंटी जो रहती है उनका हाथ झटकते हुए बोलती है तुम मुझसे दूर रहो। आई बात समझ में? एंड तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ऐसी हो रही है क्या? कि तुम्हें पता है वो कौन है? एक सेलिब्रिटी है। और तुम ये सब करके उसकी लाइफ खराब करना चाहती हो क्या? तुम्हें देखा नहीं जा रहा है कि वो एक सक्सेस अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहती है और तुम ये सब कर रही हो? ये सब मम्मी जो रहते हैं गुस्से में बोल रही होती है ईशा को। ईशा चुपचाप उनकी बात सुन रही होती है, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रही होती। तभी ईशा की साइड ईरा देखते हुए बोलती यार कुछ बोलो ना। जब बात हद से ज्यादा हो जाती है तो ईरा गुस्से से बोलती मम्मा आप क्या बोल रहे हो, आपको समझ आ रहा है? वो लड़की है तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी लड़की को प्यार करना गलत है, जुर्म वगैरह नहीं है। ये सब होता है ओके। एंड ये 21 सेंचुरी है और आप ये सब अपने माइंड में फालतू की बेतु की ये सब मत रखिए। एंड आई सीरियसली, आई रियली लव हर, मैं इनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो उसकी मम्मी गुस्से से बोलते तुम बोलना क्या चाहती हो, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम एक लड़की को प्यार करती हो, अगर जिसके बारे में किसी को पता चला तो क्या होगा? ऐसे मम्मी जो रहती है गुस्से से और धीमी आवाज में बोलती है ताकि कोई बाहर वाला ना सुने। तो ईशा जो रहती है वो आंटी की साइड देख रही होती है, वो जिस तरीके से बोल रही होती है वो सब कुछ सुन रही होती है। उनको हर्ट हो रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप वो सुन रही होती है। तभी ईरा बोलती है मम्मा मैं आपको दोबारा नहीं बोलना चाहती, मैं इनको बहुत पसंद करती हूँ। एंड मुझे फर्क नहीं पड़ता ये लड़की है लड़का है। एंड मुझे मुझे अपने एक ही जेंडर वाले से प्यार करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। एंड आई रियली लव हर। मम्मा मुझे आपके ऊपर यकीन नहीं था, मुझे लगा कि आप मुझे एक्सेप्ट करोगे, मैं जैसी भी हूँ वो आप एक्सेप्ट करोगे। लेकिन आप भी एक आप भी डैड जैसे निकली मॉम। ऐसे बोल के वो अपनी मॉम को बोल रही होती है। तभी ईशा बोलती है ईरा चुप करिए आप क्या बोल रहे हो, आपको समझ आ रहा है? तो ईशा के साइड ईरा देखते हुए बोलती है आप क्या 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 बोलना चाहते हो बताओ? आप देख रहे हो ना मम्मा क्या बोल रही हैं आपके बारे में? हाँ, और आप मम्मी के साइड दे रहे हो सीरियसली? तो बोलती है "इरा, आंटी का कहना भी ठीक है, मुझे पता है कि आप दोनों ने अपनी लाइफ बेटर करने के लिए बहुत कुछ किया है। एंड मैं इस तरीके से सडन आपके लाइफ में आई हूँ इसलिए आंटी परेशान है। वो आपको हमेशा हैप्पी देखना चाहती हैं। आप इतनी मेहनत से आपने सक्सेस हासिल किया है तो वो मेरी वजह से खराब होगा, ये सब आंटी के माइंड में चल रहा है। तो बोलते हैं बेब्स बट आई डोंट केयर ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे साथ हो तो मुझे किस चीज की चिंता है यार। तो बोलते हैं आप शांत हो जाओ। तो बोलते हैं क्यों शांत हो जाऊं, आपको पता है ना मैं आपके पास गई थी, आप मेरे पास नहीं आए थे। मैंने आपको पहले प्रपोज किया, मैंने आपको प्यार किया, आपके साथ जो भी किया मैंने किया। तो आपको मेरी मम्मी को आपको ये सब बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं है। तो बोलते कैसे हक नहीं है, वो आपकी मम्मा है। तो बोलते तो मम्मा है तो क्या है, वो आपको कुछ भी बोल सकती हैं। तो बोलते प्लीज आप शांत रहो। ये सब जो ईशा रहती है वो बोल रही होती है तो गुस्से में ईरा जो रहती है बोलते क्या मतलब आप क्यों शांत रहने के लिए मुझे बोल रहे हो, हम दूर हो जाएंगे। ये हमको दूर करना चाहती है मम्मी। तो बोलते बेब प्लीज रिलैक्स। तो सामने से ईशा जो रहती है आंटी के साइड देखते हुए बोलते आंटी आई एम सॉरी, ये जो बोल रहे हैं ना गुस्से में बोल रहे हैं, ये बस इनके अंदर का जो प्यार है ना ये सब बोल रहा है और कुछ नहीं है। मुझे पता है आप क्या क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो। आप जानते हो कि आपने अपनी बेटी को इस तरीके से देखने के लिए बहुत कुछ किया है।
लेकिन मैं आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। एंड सीरियसली आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो कि मैं इनको बहुत ज़्यादा हैप्पी रखूँगी। एट एक ही जेंडर का होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये 21 सेंचुरी है जिसमें सब कुछ चलता है। दो बॉय भी एक साथ रह सकते हैं, दो गर्ल्स भी एक साथ रह सकते हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी फैमिली एक्सेप्ट करती है इरा को, और मेरी फैमिली इरा को बहुत पसंद करती है। एंड आई स्वेयर मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगी। बट प्लीज़ आप इस तरीके की बातें मत सोचो। तो उसकी मम्मी बोलती है, इरा की मम्मी बोलती है, बेटा मुझे समझ नहीं आता कि ये आप क्या बोल रहे हो। मुझे लगता है कि ये सब एक बीमारी है जो आपके माइंड में चल रहा है और इसके माइंड में भी चल रहा है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो बोलती, आंटी ये कोई बीमारी नहीं है, ये प्यार है जो किसी को भी किसी से हो जाता है। एंड प्लीज़ आप कोई आप इसको एक बीमारी का नाम मत दीजिए। एंड आप प्लीज़ हम दोनों के बारे में एक बार सोच लीजिए। मुझे पता है कि आपको ये गलत लग रहा है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। बट एक बार आप मेरे ऊपर और अपनी बेटी के ऊपर ट्रस्ट करिए। वो तो किसी ऐसे इंसान को चूज़ नहीं करेंगी ना जो उनको हर्ट करेगा। तो बोलती है मुझे भी पता है, लेकिन मैंने भी एक ऐसे इंसान को चुना था ना। तो बोलती है मम्मा आपका अरेंज मैरिज हुआ था, लव मैरिज नहीं हुआ था। और वो इंसान इनसे बहुत अलग है, और वो धोखेबाज थे, ये नहीं है। मैं इनको जानती हूँ, इनको पहचानती हूँ। मैं इनके दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, साथ में ही इनसे प्यार भी करती हूँ। ऐसे बोल के वो गुस्से से अपनी मम्मी को देखते हुए बोल रही होती है। ईशा जो रहती है इरा को गुस्से में बोलती है, इरा आप शांत रहिए, ये आपकी मम्मा है, इस तरीके से आपको बोलने का कोई हक नहीं है। तो बोलती है आप क्यों उनका सपोर्ट कर रही हो। तो बोलते हैं आप प्लीज़ शांत रहो। एंड आंटी प्लीज़ आप एक बार हम दोनों के बारे में सोच कर देखिए। मैं और ज़्यादा आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। एंड प्लीज़ एक बार हम दोनों के बारे में सोचिए। ऐसे बोल के ईशा जो रहती है ईरा की साइड बहुत प्यार से देखती है, और आंटी को बाय बोल के वहाँ से निकल जाती है। ईरा जो रहती है बहुत गुस्से में रहती है, अपनी मम्मी के साइड गुस्से से देखती है और अपने रूम के साइड भाग के चली जाती है। देन पीछे से उसकी सिस्टर भी ये सब देख रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है। हाँ, उनको कहीं ना कहीं डाउट था कि वो किसी एक गर्ल को लव करती हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये। सो हे माय गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। स्टोरी में न्यू कौन सा मोड़ आएगा जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी में आप बने रहिए। स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। एंड हाँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपका एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट चाहिए। हाँ, मैंने कुछ टाइम से आप लोग का कमेंट का रिस्पॉन्स नहीं दिया है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मेरा एग्ज़ाम चल रहे हैं। एंड जिस दिन मेरा एग्ज़ाम नहीं रहता उस दिन मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ स्टोरी, क्योंकि यार मेरा भी माइंड 2 मिनट फ्री रहता है। तो मैं आप लोग के लिए स्टोरी ना बना वैसे तो हो नहीं सकता, बिकॉज यू आर माई फैमिली गाइज। सो बाय, लव यू, ध्यान रखिए अपना। स्टोरी प्लीज़ देख लीजिए और सुन लीजिए आपको कैसी लगी। बाय बाय, लव यू।